नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ। चलिए 4 दिन आपको पहले सुनाता हूँ मैं। वफा की जफा की तेरे लिए दिल से दुआ भी की, वफा की जफा की तेरे लिए दिल से दुआ भी की। ऐसा क्या तुमने खुदा से कह दिया, ऐसा क्या तुमने खुदा से कह दिया, मेरी दुआ एक पल में कबूल हो गई। ऐसा क्या तुमने खुदा से कह दिया कि एक पल में मेरी दुआ कबूल हो गई। तुमसे पहले भी सजदे किए थे मैंने कई बार, तुमसे पहले भी सजदे किए थे मैंने कई बार, पर दुआ कबूल न हुई थी कभी मेरी। चलो यार बनाकर सौदे फायदे का किया हमने, चलो यार बना के तुमको सौदा फायदे का किया हमने। इसी बहाने तेरे खुदा से मेरी, इसी बहाने तेरे खुदा से मेरी मुलाकात हो गई। वफा की जफा की तेरे लिए दिल से दुआ भी की। तो ये दोस्तों 4 दिन थी आपके लिए। और दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक हाथी वाला होता है, वो हाथी लेके नदी में जाता है हाथी को नहाने के लिए। उसको नहलाने के लिए हाथी को लेके जाता है। तो हाथी वाला जाता होता है तो देखता है नदी के किनारे एक 4 आदमी बैठे होते हैं। तो उनसे कहता है भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, हाथी आ रहा है, आप लोग पीछे होके बैठ जाओ। तो वो जो चारों थे वो अंधे थे, उन्हें नज़र नहीं आता था दोस्तों। तो जब चारों अंधे थे उन्होंने हाथी का नाम सुना तो हैरान हो, कहते अरे हाथी हाथी हाथी। तो कहते भाई रुको, हम हाथी देखना चाहते हैं, क्या आप हमें हाथी दिखा सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ भाई ज़रूर दिखा सकता हूँ, तो लेकिन तुम लोगों की आंखें तो है नहीं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर दिखाता हूँ। हाथी वाले ने कहा भाई चलो यार क्या करना है मैंने, चलो ये नेत्रहीन है बेचारे, इनको मैं हाथी दिखा देता हूँ। तो उन्होंने क्या, हाथी वाले ने क्या किया, उसने एक नेत्रहीन को हाथी का पैर पकड़ा दिया। उसने कहा कि भाई देख लो ये हाथी है, हाथी ऐसा होता है। तो उसने देख दिया कि हाँ, वो बहुत खुश हो गया कि हाँ भाई मैंने हाथी देख लिया। अब जो दूसरा नेत्रहीन था उसको पूंछ पकड़ा दी हाथी की कि देख भाई हाथी ऐसा होता है। अब वो भी बहुत खुश हो गया कि हाँ भी मैंने हाथी देख दिया। जो तीसरा था उसको उसने ऐसा किया कि उसको हाथी के कान पकड़ा दिए। कान ऐसे ऐसे कर रहा था हाथी, तो उसको कान पकड़ा दिए, उसने कान पकड़ दिए। वो भी खुश हो गया कि हाँ भी चलो मैंने भी हाथी देख लिया। अब जो चौथा था उसको उन्होंने हाथी का पेट दिखा दिया, ऐसे हाथ लगा के हाथी का पेट दिखा दिया। तो वो भी बड़ा खुश हो गया कि हाँ भी हाथी देख दिया, बहुत बड़ा होता है। तो हाथी वाला हाथी को लेके चला गया। अब वो चारों दोस्त जो थे बहुत खुश हो गए कि हमने भी आज हाथी देखा, हाथी को छू के देखा। अब जो चारों ने उसके ऊपर विश्लेषण करना चाहा, तो जिसने तो पूंछ पकड़ी थी उसने कहा कि हाँ भी हाथी तो बहुत अच्छा होता है, रस्सी जैसा होता है हाथी। अब जो दूसरा जिसने पैर पकड़ा था वो कहता है पागल हो गया है, हाथी तो खंबे जैसा होता है, क्योंकि उसने पैर पकड़ा हुआ था। अब वो कहता है नहीं भी हाथी तो खंबे जैसा होता है। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब जो तीसरा था वो कहता तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। जिसने कान पकड़ा था वो कहता तो हाथी तो सूप जैसे होता है, जैसे उसमें कनक को या चावल को ऐसे करते हैं ना सूप में, तो कहता है हाथी तो सूप जैसा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा था। जो चौथा होता है वो कहता तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। जिसने पेट पकड़ा था वो कहता हाथी छत जैसा होता है। वो इतना विशाल था कि हाथी तो छत जैसा होता है। जब मैंने उसको छुआ तो वो चारों आपस में लड़ पड़े। अब लड़ते लड़ते वो बेहाल हो गए बेचारे। वो कहता नहीं हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा था, मैं सच कह रहा हूँ, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। आपस में लड़ने लगे। इतनी देर में जो हाथी वाला था वो हाथी को नहला के नदी से बाहर आया। नदी से जब बाहर आया तो उसने देखा वो जो चारों दोस्त थे वो लहू लुहान हुए पड़े, किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी की बाँह टूटी हुई है। वो बड़ा हैरान हो गया कि अभी तो मैं इनको ठीक ठाक छोड़ के गया था, तो मेरे आते ही इनका ये कंडीशन कैसे हो गई, ये इनकी हालत कैसे हो गई, कौन मार गया इनको? तो उसने पूछा कि भाइयों आपके साथ बच्चों ये क्या हो गया, अभी तो आप ठीक ठाक थे। तो उन चारों में से एक बोला, कहता भाई हाथी तो खंबे जैसा होता है, ये झूठ बोल रहा है। ये कहता है रस्सी जैसा होता है। जिसने रस्सी पूंछ पकड़ी वो कहता नहीं भाई ये भी झूठ बोल रहा है, हाथी तो छत जैसा होता है ना। तीसरा कहता नहीं भी हाथी तो सूप जैसा होता है। अब वो जो हाथी वाला था वो बड़ा परेशान हो गया बेचारा। कहता ओ हो
मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इनको तो मैंने हाथी दिखा तो दिया, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि हाथी है कैसा। तो उसने कहा कि चलो मैं एक साधु हूँ, मेरे पास एक जुक्ति है, मैं कुछ देर के लिए आपको आपकी आंखें दे सकता हूँ, तो आप उस आंख को लेके आप खुद देख लो कि हाथी कैसा है। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सुरमा लिया और आंखों में चारों के डाल दिया। तो थोड़ी देर के लिए जो चारों नेत्रहीन थे उनकी आंखें आ गई। अब जब उनकी आंखें आई तो उन्होंने उस हाथी को देखा, तो हाथी तो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। अब जिस चीज के लिए वो लड़ रहे थे वो हाथी नहीं था, वो हाथी के अंग थे, जिसके पीछे उन्होंने एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ दिए। फिर उनको समझ में आया कि ओहो, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि नेत्र न होने की वजह से हाथी के जो अंग थे, जो उसके हिस्से थे, उसको हम लोगों ने हाथी समझ लिया और उसके ऊपर हमने लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो असली हाथी उन्होंने तब देखा जब उनके जीवन में, जब उनकी आंखों में प्रकाश आया। तो दोस्तों, क्या कुछ ऐसी ही कहानी हम लोगों की नहीं चल रही है? हम लोग जो एक राष्ट्रवाद के नाम पे या धर्म के नाम पे हम लोग लड़ रहे हैं, क्या हमने पूरी कायनात देखी है क्या? क्या हमने पूरा संसार देखा है क्या? हम एक हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। हम कहते हैं ये हमारा हक है, हम कहते हैं ये हमारा हक है, हम कहते हैं ये हमारा हक है, लेकिन क्या ये सही है क्या? क्या हम भी उन 4 अंधों में से तो नहीं है? हमारी गिनती भी उन 4 नेत्रहीनों में तो नहीं है? मैं जो समझाना चाहता हूं शायद आप समझ गए होंगे। कहीं यही चीज हमारे जीवन के ऊपर भी तो लागू नहीं हो रही कि हम भी पूरी परमात्मा की शक्ति को न देख करके उसके एक छोटे छोटे हिस्सों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्या हमें भी उसकी तरफ किसी सुरमे की जरूरत नहीं है? क्या हमें भी आंखें पाने की इच्छा होनी चाहिए ताकि हम भी उस परमात्मा की, उस खुदा की बनाई हुई सृष्टि को पूरा देख सके? तो ये संभव है, ये संभव हो सकता है हमारे विचारों से। हमारे विचार जो होते हैं वो ही हमें खुदा के पास, भगवान के करीब लेके जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे आने वाले भविष्य की नींव होते हैं। हमें देखना चाहिए कि हम ये जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये सही है आज के समय में? तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन इस चीज़ की चर्चा के लिए, इस चर्चा को मैं नाम दूंगा धर्म का, क्योंकि हम धर्म के ऊपर जीते हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, हम अपने धर्म के लिए मरते हैं, लेकिन असली धर्म क्या है, इसके ऊपर चर्चा मैं आपको अगली किसी भी वीडियो में करूंगा, और उस वीडियो का नाम मैं धर्म रखूंगा। तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस धर्म के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में इसके मैं चर्चा करूंगा, उसके बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी मैं इंतज़ार करूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, खुश रहें दोस्तों।